भगवान गणेश के 32 रूप और रहस्य। आज हम लोग जानेंगे एक महान रहस्य के बारे में, और यह रहस्य है भगवान गणेश। हम लोग भगवान गणेश के प्रमुख स्वरूप, उनके रहस्यों को बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम भगवान गणेश के 32 रूपों के विषय में भी पूरी तरह से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनके 12 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं, जैसे सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। इनका वर्णन नारद पुराण में पहले आया था। इनके पिता भगवान शंकर है, माता भगवती पार्वती है, भाई श्री कार्तिकेय माने जाते हैं, बहन अशोक सुंदरी, मनसा देवी और देवी ज्योति हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। पुत्र 2 है, शुभ और लाभ पुत्री, जो इनकी संतोषी माता है। इनका प्रिय भोग मोदक या लड्डू है। प्रिय पुष्प जो लाल रंग का है। प्रिय वस्तु है दुर्वा, दूब और शमी पत्र। अधिपति यह जल तत्वों के माने जाते हैं। मुख्य अस्त्र परशु, रस्सी और इनका वाहन मूषक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है, किंतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। गणेश जी को मानने वाले का मुख्य प्रयोजन सर्वत्र देखना होता है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। कहते हैं अनाज गणेश। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान भी गणेश है। किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता है, तो बैल भी गणेश। अनाज होने के लिए खेत की आवश्यकता है, तो खेत भी गणेश। इस प्रकार चक्की से निकलकर रोटी, तवा, चिमटा, रोटी बनाने वाला और खुद खाने वाला भी गणेश। यह महान रहस्य भगवान गणेश का माना जाता है। इनकी पूजा के बिना हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, वरना हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भगवान गणेश बहुत ही उत्तम देवता माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके मंगलकारी 32 स्वरूपों के बारे में, क्योंकि इसके विषय में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। क्योंकि मुद्गल पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। भगवान गणेश के यह 32 मंगलकारी स्वरूप अगर कोई ध्यान करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान गणेश की अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। यह बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमय ज्ञान है। भगवान गणेश अपने इन 32 रूपों में बहुत ही दुर्लभ सिद्धियां प्रदान करते हैं। इनका सटीक ध्यान कर लेने वाला अवश्य ही इन्हें सिद्ध कर ले जाता है। इनके इन 32 रूपों का ध्यान एकांत में अकेले बैठकर जन शून्य स्थान पर करना चाहिए। 1 से लेकर पूरे 32 स्वरूपों को ध्यान करते हुए आपको यह 32 स्वरूपों के विषय में जाप और ध्यान लगाना चाहिए। भगवान गणेश अपने इन स्वरूपों में बहुत ही दुर्लभ और तत्व रूप की सिद्धि करवाते हैं। इसलिए भगवान गणेश बहुत ही दुर्लभ देवता के रूप में इन रूपों में अपने स्वरूप को दर्शाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके इन 32 स्वरूपों का वर्णन। पहले श्री बाल गणपति। इनकी 6 भुजाएं और शरीर का रंग लाल है। इनका ध्यान करें। श्री तरुण गणपति 8 भुजाओं वाले और रक्तवर्ण शरीर वाले हैं। श्री भक्त गणपति 4 भुजा वाले सफेद रंग के शरीर वाले हैं। श्री वीर गणपति 10 भुजाओं वाले रक्तवर्ण शरीर के हैं। श्री शक्ति गणपति 4 भुजाओं वाले सिंदूरी रंग के शरीर वाले हैं। श्री द्विज गणपति 4 भुजाधारी शुभ वर्ण शरीर वाले हैं। श्री सिद्धि गणपति 6 भुजा वाले पिंगल वर्ण शरीर वाले हैं। श्री विघ्न गणपति 10 भुजाधारी सुनहरे शरीर वाले हैं। श्री उच्छिष्ट गणपति 4 भुजाओं वाले नीले रंग के शरीर वाले हैं। श्री हिरम गणपति 8 भुजाओं वाले सफेद रंग के हैं।
श्री उद्ध गणपति 6 भुजाधारी कनक यानी सोने के रंग के शरीर वाले हैं। श्री क्षिप्र गणपति 6 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर वाले हैं। श्री लक्ष्मी गणपति 8 भुजाओं वाले गौर वर्ण के शरीर वाले हैं। श्री विजय गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर वाले हैं। श्री महागणपति 8 भुजाधारी रक्तवर्ण के शरीर वाले हैं। श्री नृत्य गणपति 6 भुजाधारी रक्तवर्ण के शरीर वाले हैं। श्री एक अक्षर गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर वाले हैं। श्री हरिद्रा गणपति 6 भुजाधारी पीले रंग के शरीर वाले हैं। श्री त्रियक्ष गणपति सुनहरे शरीर वाले 3 नेत्रों वाले 4 भुजाधारी स्वरूप वाले हैं। श्री वर गणपति 6 भुजाओं वाले रक्तवर्ण शरीर वाले हैं। श्री ढूंढी गणपति 4 भुजाधारी रक्तमणि शरीर वाले हैं। श्री क्षिप्र प्रसाद गणपति 6 भुजाओं वाले रक्तमणि त्रिनेत्रधारी हैं। श्री ऋण मोचन गणपति 4 भुजाधारी लाल वस्त्रधारी गणपति हैं। श्री एकदंत गणपति छठ पूजा वाले श्याम वर्ण शरीर के रंग वाले हैं। सृष्टि गणपति 4 भुजाधारी मूषक पर सवार रक्तवर्णी शरीरधारी स्वरूप में है। श्री द्वमुख गणपति 11 के 4 भुजाधारी और 2 मुख वाले हैं। श्री उद्दंड गणपति 12 भुजाधारी रक्तमणि शरीर वाले हाथ में कुमुदनी और अमृत का पात्र रखते हैं। श्री दुर्गा गणपति 8 भुजाधारी रक्तवर्णी लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। श्री त्रिमुखी गणपति 3 मुख वाले 6 भुजाओं वाले रक्तवर्ण शरीरधारी हैं। श्री योग गणपति योग मुद्रा में विराजित नीले वस्त्र पहने 4 भुजाधारी हैं। श्री सिंह गणपति श्वेत वर्णी 8 भुजाधारी सिंह के मुख और हाथी की सूंड वाले स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। श्री संकट हरण गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण ही शरीर हीरा जड़ित मुकुट पहने दिखाई पड़ते हैं। तो यह सभी स्वरूप महाध्यान में लाए जाने योग्य है। इनका सटीक ध्यान क्रम से लगाने वाला साधक भगवान गणेश के लोक को प्राप्त करता है और उनकी सिद्धियां भी उसे जल्दी मिल जाती हैं। अगर श्मशान में बैठकर इनके 32 स्वरूपों का ध्यान किया जाए तो भूत प्रेतों की सिद्धि हो जाती है। घर में बैठकर ध्यान करने से समस्त संकट टलते हैं। मंदिर में बैठकर ध्यान करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री गणेश जी के मोरिया नाम का रहस्य। दिलचस्प है मोरिया शब्द की कहानी। इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं जिनसे गणेश जी की भक्ति जुड़ी हुई है। दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक हैं। महाराष्ट्र से यह धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहते हैं। गणपति को भक्तों ने धरती वासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे। लेकिन इनके मोरिया कहलाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर से भी है मोरिया शब्द का संबंध। गणेश पुराण में गणेश जी की सवारी मोर बताया गया है। मोर पर सवार होने के कारण इन्हें मयूरेश्वर भी कहते हैं। मयूर इनकी सवारी होने के कारण इन्हें मोरिया कहा जाता है। लेकिन मयूरेश्वर और मोरिया के साथ एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसका संबंध महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मोरिया गोसावी नामक एक गणेश भक्त से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध महाराष्ट्र के चिंचवाड़ गांव से है। बात करीब 600 साल पहले की है, जहां मोरिया गोसावी नाम के गणेश भक्त रहा करते थे। 375 में जन्मे मोरिया गोसावी को भगवान गणेश का ही अंश माना जाता है। कहा जाता है कि वह अपने माता पिता के समान ही गणेश भगवान के भक्त थे। बप्पा के लिए उनकी भक्ति इसकी ज्यादा थी कि वह हर गणेश चतुर्थी चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर स्थित मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन पैदल चलकर के लिए जाते थे। खुद भक्त के पास पहुँचे भगवान। पैदल मंदिर जाने का यह सिलसिला 117 की उम्र तक चलता रहा, लेकिन फिर उम्र होने की वजह से उन्हें इतना दूर जाने में परेशानी होने लगी।
ऐसे में एक बार भगवान गणेश उनके सपने में आए और मोइरा से बोले कि तुम्हें मंदिर तक आने की जरूरत नहीं। कल सुबह जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह जब मोरिया स्नान करके कुंड से निकलने तो उनके पास गणेश भगवान की ठीक वैसी ही छोटी सी मूर्ति थी जैसी उन्होंने सपने में देखी थी। भगवान के साथ जुड़ गया भक्त का नाम। उन्होंने बप्पा की इस मूर्ति को चिंचवाड़ में स्थापित किया और धीरे धीरे ये मंदिर और मोरिया की भक्ति दूर दूर तक लोगों के बीच मशहूर होने लगी। इसके बाद से ही हर कोई उनके दर्शन के लिए चिंचवाड़ के इस मंदिर आने लगा और भगवान गणेश का नाम लेने के साथ ही वह मोरिया का नाम भी लेने लगे और इस तरह गणपति बप्पा और मोरिया का नाम एक होता गया और लोगों में भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए गणपति बप्पा मोरिया पुकारना शुरू कर दिया। श्री गणेश जी की पत्नियां। रिद्धि और सिद्धि के चमत्कार। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणपति की स्थापना करके गणेशोत्सव मनाया जाता है। आओ जानते हैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी की पत्नियों के बारे में संक्षिप्त में। गणेश जी की पत्नियां। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक दो पत्नियां हैं जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश विवाह। पौराणिक कथाओं में जिस तरह शिव पार्वती विवाह, विष्णु लक्ष्मी विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह जितने प्रसिद्ध और चर्चित है, उसी तरह गणेश विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। कहते हैं कि तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने से तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा था। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया था कि जा तेरा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने रिद्धि एवं सिद्धि को शिक्षा हेतु गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता तो रिद्धि एवं सिद्धि दोनों की गणेश जी और उनके मूषक का ध्यान भटका देती थी, क्योंकि वे दोनों ही उनके साथ विवाह करना चाहती थी। एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए, मेरे विवाह में ही विघ्न क्यों। फिर जब उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा आ पहुँचे और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। रिद्धि और सिद्धि श्री गणेश के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि एवं उनके पुत्र शुभ लाभ, लाभ व क्षेम का पूजन भी किया जाता है। रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी है। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि और सिद्धि की निम्न मंत्र से उपासना करने से दरिद्रता और अशांति का नाश हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश मंत्र गम गणपत्ये नम। रिद्धि मंत्र हेमवर्णाय रिद्धये नम। सिद्धि मंत्र सर्वज्ञान भूषिताय नम। शुभ मंत्र पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नम। लाभ मंत्र सौभाग्य प्रदाय धनधान्य युक्ताय लाभाय नम। सिद्धि का अर्थ। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतः सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा। विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम,
मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती है। यह मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वस्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं, वे योगिराज के लिए उपादेय परा सिद्धियां हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति के श्री अवतार महोत्कट विनायक, इन्हें कृत युग में कश्यप व अदिति ने जन्म दिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की व अपने अवतार की समाप्ति की। गुणेश, त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया व उन्हें गुणेश नाम दिया गया। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया व ब्रह्मदेव की कन्याएं सिद्धि व रिद्धि से विवाह किया। गणेश, द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया व गणेश कहलाए, परंतु गणेश जन्म से ही कुरूप थे, इसलिए पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। गणेश ने सिंदूरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त किया। इसी अवतार में गणेश ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। दाई सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाव का मोड़ दाईं ओर हो, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहाँ दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा या दाईं बाजू। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली व दाईं बाजू सूर्य नाड़ी की है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वह शक्तिशाली होता है व जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। इन दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड के अंतर्गत पूजा विधि के सर्व नियमों का यथार्थ पालन करना आवश्यक है। उससे सात्विकता बढ़ती है व दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज लहरियों से कष्ट नहीं होता। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती, क्योंकि तिरिका रज लहरियां दक्षिण दिशा से आती हैं। दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए यह बाजू अप्रिय है। यदि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें, तो जैसी अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। इसलिए ऐसी मूर्ति की पूजा करने का मन नहीं करता। बाईं सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाव का मोड़ बाईं ओर हो, उसे वाममुखी कहते हैं। वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है। यह शीतलता प्रदान करती है एवं उत्तर दिशा अध्यात्म के लिए पूरक है, आनंददायक है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। गणेश के पास हाथी का सिर, मोटा पेट और चूहा जैसा छोटा वाहन है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी वे विघ्न विनाशक, संकट मोचक की उपाधियों से नवाजे गए हैं। कारण यह है कि उन्होंने अपनी कमियों को कभी अपना नकारात्मक पक्ष नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनकी टेढ़ी मेढ़ी सूंड बताती है कि सफलता का पथ सीधा नहीं है। यहाँ दाएं बाएं खोज करने पर ही सफलता और सच प्राप्त होगा। हाथी की भांति चाल भले ही धीमी हो, लेकिन अपना पथ, अपना लक्ष्य न भूलें। उनकी आंखें छोटी लेकिन पैनी है, यानी चीजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए। कान बड़े हैं, यानी एक अच्छे श्रोता का गुण हम सब में हमेशा होना चाहिए। गजानंद भगवान से करूं प्रार्थना एक, दोहे रोले छंद में लिखता रहूं अनेक। श्री गणेश जी के 8 अवतारों की कथा देवता कैसे हमारे दोष को हरते हैं, इस लेख को पढ़कर आप पाएंगे कि स्वाध्याय से हमारी मनोवृत्तियों का कैसे विकास होता है और सुविचारों की उड़ान और ज्यादा ऊंचाइयां छूने लगती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 अवतार लिए थे।
गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं में बताया गया है। एक वक्रतुंड श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिवजी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदरप्रिय और विश्वप्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। 2 एकदंत महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। 3 महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 4 विकट भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 5 गजानन धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 6 लंबोदर क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में
कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 7 विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। 8 धूम्रवर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुने जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के 8 अवतारों की कथा। देवता कैसे हमारे दोष को हरते हैं, इस लेख को पढ़कर आप पाएंगे कि स्वाध्याय से हमारी मनोवृत्तियों का कैसे विकास होता है और सुविचारों की उड़ान और ज्यादा ऊंचाइयां छूने लगती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 अवतार लिए थे। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं में बताया गया है। 1 वक्रतुंड। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदरप्रिय और विश्वप्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। 2 एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश,
परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। 3 महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 4 विकट, भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 5 गजानन, धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 6 लंबोदर, क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 7 विघ्नराज, एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। 8 धूम्रवर्ण, एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुने जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।